Hello friends, today I have practice set of since and for. So today I have only 10 questions. Let's get understand where we will use since and where we will use for. Okay, so before starting the video, a quick introduction of since and for. So मैं बताऊंगी कि since किसके लिए यूज़ होता है एंड for किसके लिए यूज़ होता है. तो since पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, और क्वेश्चन जब अराइज हो वेन का, जब वेन का क्वेश्चन निकले तब हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे. जैसे सिंस 4 PM, सिंस 2 PM, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस जून जुलाई, सिंस 2025, सिंस मंडे ट्यूसडे एंड सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिवाली. सो इस तरह से हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे. ओके, एंड अगर मैं बात करूँ फॉर की, तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है एंड ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, और क्वेश्चन अराइज हो हाउ का, हाउ लॉन्ग का. जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर मंथ, फॉर ईयर. सो इस यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे. ओके, सो सिंस का क्वेश्चन जब अराइज हो वेन का, तब हम वहाँ यूज़ करेंगे, एंड फॉर हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन अराइज हो. ओके, so friends, let's solve this practice. Okay, where we'll use since and for. So first question is, Maria has been working at the bank dash 3 years. So यहाँ पे मारिया 3 सालों से काम कर रही है. एक ड्यूरेशन बताया है, हाउ लॉन्ग का सेंस निकल रहा है. तो मारिया हैज़ बीन वर्किंग एट द बैंक फॉर 3 years. नेक्स्ट, दे हैव नोन ईच अदर डैश देवर इन स्कूल. वे एक दूसरे को कब से जानते हैं, सिंस देवर इन स्कूल, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया है, वेन का क्वेश्चन निकल रहा है, एग्जैक्ट टाइम जब वो स्कूल में थे तभी से वे जानते हैं. ओके, नेक्स्ट, जॉन हैज़ लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिटी डैश 2010. तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो सिंस 2010. द रेस्टोरेंट हैज़ बीन क्लोज्ड डैश 10 PM. तो रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाता है. तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम का बताया है, तो सिंस 10 PM. नेक्स्ट, दे हैव बीन वेटिंग इन लाइन डैश 30 minutes. कितने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर 30 minutes. सी हैज़ेंट ईटन एनीथिंग डैश ब्रेकफास्ट. तो उसने कब से नहीं खाया, एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही, तो सिंस ब्रेकफास्ट से उसने कुछ नहीं खाया. नेक्स्ट, ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग कराटे डैश ही वॉज चाइल्ड. जब वह बच्चा था तब से कराटे की प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंस ही वॉज अ चाइल्ड. जब वह बच्चा था तब से प्रैक्टिस कर रहा है. ओके, नेक्स्ट, दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश डैश 3 hours. कब से वह इंग्लिश पढ़ रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है यहाँ पे, तो फॉर 3 hours, 3 घंटे से. ओके, नेक्स्ट, द कैट हैज़ बीन स्लीपिंग डैश 2 hours. कब से कैट सो रही है, तो फॉर 2 hours, 2 घंटे से सो रही है. आई हैव बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट डैश 6 o'clock. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो विल यूज़ हियर सिंस 6 o'clock. ओके, लेट्स क्विक रिवाइज. ओके, कि हमने कहाँ क्या यूज़ किया. सो मारिया हैज़ बीन वर्किंग एट द बैंक फॉर 3 years. दे हैव नोन ईच अदर सिंस दे वर इन स्कूल. कब से जानते, जब वह स्कूल में पढ़ते थे. ओके, साथ में थे. जॉन हैज़ लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिटी सिंस 2010. द रेस्टोरेंट हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस 10 PM. They have been waiting in the line for 30 minutes. She hasn't eaten anything since breakfast. He has been practicing karate since he was a child. They have been studying English for 3 hours. The cat has been sleeping for 2 hours. I have been waiting at the airport 6 o'clock since 6 o'clock. ये थी प्रैक्टिस सिंस और फॉर की. अगर अब कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़
comment me in the comment section. Thank you so much for listening me.